दिल्ली में बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्यकर्ता देश की सेवा में जुटे हैं और उन्होंने इमरजेंसी जैसी कठिनाई को भी झेला है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी पर देश का भरोसा बढ़ा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी आज अव्वल बन चुकी है। उन्होंने एनडीए गठबंधन के 25 साल पूरे होने पर भी बधाई दी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अंबेडकर जयंती इस बार भव्य रूप से मनाई जाएगी। यूपी में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं सुरक्षित की जाएंगी और पार्कों में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिमाओं पर छतरी लगाई जाएगी और अंबेडकर पार्कों की बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को दी बड़ी राहत। उन्होंने बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के फसल नुकसान का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हाल में नुकसान का आकलन किया जाए, किसानों को समय पर उचित मुआवजा दिया जाए और राहत देने में कोई ढिलाई न बरती जाए। किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। आज आगरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वे ग्रेटर आगरा योजना के तहत शहर को बड़ी सौगात देंगे। सीएम योगी आगरा में 10 टाउनशिप का शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 5,142 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा सीएम योगी मॉडल का अवलोकन भी करेंगे और एडीए द्वारा रायपुर रहनकला में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर प्रेस क्लब में सीएम योगी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने निर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी और कहा, पत्रकारिता समाज का आईना है। पत्रकारिता ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोकतंत्र संवाद से चलता है। पत्रकारिता की ताकत को जनविश्वास बनाने के लिए अहम है। पंचायत चुनाव को लेकर बोले अजय राय। कहा, ये सरकार पूरी तरह डरी हुई है। ये नहीं चाहते इनकी कमियां सामने आएं। अपने हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च कर बेईमानी करेंगे। हमारी तैयारी 403 विधानसभा सीटों पर है। गठबंधन पर शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के मास्टर प्लान पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पोस्ट कर लिखा, बार बार मास्टर प्लान क्यों बदल रहा है और यह बदलाव महाभ्रष्ट लोगों द्वारा किया जा रहा है। हर बार कुछ नए लोग को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जिनको विकास का काम मिला है वे उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं और मास्टर प्लान को निरस्त करने का खेल हो रहा है। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एलपीजी संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि सरकार की नीति शून्य है और बड़ी बड़ी घोषणाओं का बोझ हमेशा गरीबों पर डाला जाता है। हर संकट में पहले गरीब क्यों मरता है। उन्होंने लोगों से अपील की वे चुप न रहें, क्योंकि यह सवाल हम सभी का है। नतीजा यह है कि लोग शहर छोड़कर गांव की ओर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की। उन्होंने सुनवाई से जज को अलग करने की अपील की और खुद हाईकोर्ट में पेश होने की अनुमति भी मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में ईडी से रिक्विजिशन आवेदन पर जवाब भी मांगा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने केजरीवाल के खुद बहस करने पर उठाई गई आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिकाकर्ता का अधिकार है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक। विधानसभा परिसर में घुसी अज्ञात कार। यह घटना विधानसभा के गेट नंबर 2 से हुई, जहां यूपी नंबर की कार बैरियर तोड़ते हुए अंदर घुसी और फिर फरार हो गई। अज्ञात कार सवार के द्वारा विधानसभा स्पीकर की कार पर स्याही फेंकी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आईएएस अधिकारी आशीष गोयल को बिजली विभाग में अब सर्वशक्तिमान बना दिया गया है। उन्हें अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का भी चार्ज सौंपा गया है, जिसके बाद अब विभाग से लेकर शासन तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास हैं। आशीष गोयल पिछले 1 दशक से बिजली विभाग में सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी माने जा रहे हैं और विभाग से लेकर शासन तक उनका सीधा नियंत्रण है। बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र के मझहरा जोलूपुरा में एक किसान भोला सिंह के नाम पर करोड़ों रुपए का टैक्स घोटाला सामने आया है। किसान के आधार और पैन नंबर का दुरुपयोग करके फर्जी
फर्म चलाई गई, जिसके बाद भोला सिंह को आयकर और जीएसटी विभाग से 14 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया। किसान ने बताया कि उसने कभी दिल्ली नहीं गया और ना ही कोई फर्म खोली, फिर भी उसके नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। भोला सिंह को अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली में आधार और पैन नंबर का दुरुपयोग होने का खुलासा हुआ है। बागपत में कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी से पहले लव जिहाद का कोई नहीं जानता था। बड़े बीजेपी मुस्लिम नेताओं की पत्नियां हिंदू हैं, फिर भी उन पर लव जिहाद का कोई मामला क्यों नहीं होता? बीजेपी नेताओं पर लव जिहाद के आरोप क्यों नहीं लगाए जाते? सीएम योगी ने सलार मसूद गाजी को माफिया कहे जाने पर सामने आया एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान। कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी सलार मसूद गाजी के बारे में गलत इतिहास बता रहे हैं। अगर सलार मसूद गाजी लुटेरे होते, आक्रांता होते तो भारत के मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों के प्रति उनकी आस्था न होती। शौकत अली ने आगे कहा, राजा सोहेलदेव का भारत की आज़ादी या भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, हमारी सरकार हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और पंचायत चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी पंचायत चुनाव में मजबूती से भाग लेगी और लोगों के विश्वास को बनाए रखेगी। प्रतापगढ़ में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, केंद्र सरकार की गलत विदेश नीति के चलते गैस की किल्लत उत्पन्न हुई है। 2027 के चुनाव में बीजेपी का सफाया होना तय है और देश की जनता आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। बरेली में एंटी करप्शन टीम ने खनन इंस्पेक्टर के बाबू महबूब अली को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। महबूब अली ने एक किसान से सीज किए गए ट्रैक्टर की फाइल बढ़ाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए महबूब अली को कलेक्ट्रेट परिसर के खनन ऑफिस से गिरफ्तार किया। पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री संजय निषाद ने बयान दिया। कहा, उन्हें लगता है कि समय पर चुनाव नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी है। कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। संजय निषाद ने यह भी कहा कि यदि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होते हैं तो यह ज्यादा अच्छा होगा। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने एक सवाल के जवाब में जयवीर सिंह को पहचानने से किया इनकार। हंसते हुए कहा, कौन जयवीर सिंह? रामगोपाल यादव ने दावा किया कि 2027 और 2029 में बीजेपी बेदखल होगी। आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी होगी। मंत्री ओपी राजभर ने पंचायत चुनाव पर कहा कि पंचायत चुनाव केवल कोर्ट के आदेश पर ही होंगे। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष पंचायत चुनाव की आवाज नहीं उठा रहा है और इस मुद्दे पर चुप है। ओपी राजभर ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के संबंध में सभी निर्णय कानूनी प्रक्रिया के तहत लिए जाएंगे। बिजनौर में संदिग्ध आतंकी आकिब के AK-47 और ग्रेनेड के साथ एक वीडियो वायरल पर अब हुई कार्रवाई। इस मामले में अब नागल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष SHO दरोगा सत्येंद्र सिंह मलिक को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने AK-47 को खिलौना बताकर FR लगाई थी। इसके अलावा नजीबाबाद के CEO नितेश प्रताप सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। पुलिस जांच में लापरवाही के कारण SP ने दोनों अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।